वक्त गया, साल गुजर गए। अब चिंकी बड़ी हो चुकी थी और खुद एक माँ बन गई थी। उसका एक बेटा था जो बचपन की चिंकी से भी ज्यादा शरारती था। वो भी बाहर की दुनिया को लेकर बहुत उत्सुक था। जैसे ही भागकर बाहर जाता, चिंकी उसे रोक लेती। वो बेटे को लेकर समुद्र किनारे पहुंची। बेटा वहां की चीजों को देखकर उछलने कूदने लगा, मगर माँ ने उसे रोक लिया। चिंकी सावधानी से सीपियां खोद रही थी। बेटा भी उसकी नकल करने लगा और सीपी उठाकर पत्थर पर मारने लगा। माँ ने बेटे को उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया। कुछ देर बाद बेटा फिर गायब हो गया। घबराई चिंकी ने ढूंढा तो देखा वो पक्षियों के झुंड की तरफ भाग रहा है। चिंकी दौड़ी और उसे पकड़कर वापस लाकर गुस्से से डांटा। बेटा डरकर पीछे हट गया और चुप हो गया। तभी चिंकी ने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई बिल्कुल भेड़िए जैसी लग रही है। उसे एहसास हुआ उसकी ये शक्ति भेड़िए से अलग तो नहीं। फिर उसने बेटे को पेड़ पर ले जाकर दिखाया, पास ही घूम रहे भेड़िए को और अपनी नाक का निशान जो उसी ने बनाया था। उसने बेटे को समझाया कि बाहरी दुनिया उतनी सुंदर नहीं जितनी दिखती है, बल्कि उसमें खतरे भी है। बेटे ने माँ के घाव को छूकर उसकी ममता को समझा। उस दिन के बाद से उसने लापरवाही छोड़ दी। चिंकी ने भी अपनी परवरिश का तरीका बदल दिया। अब वो बेटे को साथ लेकर बाहर जाती, उसे जीवित रहने की कला सिखाती, आसपास का ध्यान रखना सिखाती। दोनों समुद्र तट पर दौड़ते खेलते और बाहर की सुंदरता महसूस करते। चिंकी ने अपना सबसे प्यारा शंख बेटे को दे दिया। दोनों खुश होकर एक दूसरे से लिपट गए। उसने बेटे में अपने बचपन की कमी पूरी कर ली। माँ हमेशा दुनिया की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा।